दोस्तों, भारत ने आज से कई दशकों पहले एक ऐसी गलती की थी जिसकी वजह से चीन हिंद महासागर में बिना अपने जासूसी जहाज के ही भारत के हर मिसाइल परीक्षण पर नजर रख सकता है। और इसी को लेकर आखिरकार अब भारत ने बड़ा बयान दिया। दोस्तों, कई सालों पहले भारत ने म्यांमार को कोको आइलैंड गिफ्ट किया था। हम जानेंगे कि आखिर ये द्वीप भारत से म्यांमार तक कैसे पहुंच गया। दरअसल दोस्तों, सामने आ रही लेटेस्ट अपडेट के अनुसार भारत ने म्यांमार के कोको आइलैंड पर हो रही गतिविधियों और इसके सैटेलाइट इमेज को लेकर काफी चिंता जताई है, जो हमारे लिए परेशानी की बात है, क्योंकि म्यांमार ने यह आइलैंड चीन को दे दिया था और तब से चीन यहां पर इंटेलिजेंस जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, जो अब भारत के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। कोको आइलैंड अंडमान और निकोबार से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये द्वीप हिंद महासागर में काफी रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि कोको आइलैंड मलक्का स्ट्रेट के काफी नजदीक है और बंगाल की खाड़ी में भी एक स्ट्रेटेजिक जियोग्राफिक होने की वजह से इस पर जिस भी देश का अधिकार होगा वो पूरे हिंद महासागर के एक बड़े क्षेत्र पर आसानी से नजर रख सकता है, जिसका आज चीन पूरा फायदा उठा रहा है। दोस्तों, 1994 में चीन ने म्यांमार की मिलिट्री से कोको आइलैंड को किराए पर ले लिया था और इस पर सिग्नल इंटेलिजेंस गैदरिंग स्टेशन की स्थापना की थी, जिसकी वजह से चीन न सिर्फ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग पर प्रेजेंस बनाकर रख सकता है, बल्कि वो भारत द्वारा बंगाल की खाड़ी में किए गए किसी भी मिसाइल परीक्षण का डेटा आसानी से इकट्ठा कर सकता है, जो भारत के लिए काफी गंभीर चुनौती है। पर सवाल तो ये उठता है कि अगर भारत ने इस आइलैंड को म्यांमार को गिफ्ट किया था, तो आखिर ये चीन तक कैसे पहुंच गए। तो चलिए इसकी पूरी कहानी को डिटेल से समझते हैं। दरअसल कोको आइलैंड को सबसे पहले ब्रिटेन ने खोजा था और उन्होंने यहाँ पर नारियल के पेड़ों की भारी संख्या को देखते हुए इसका नाम कोकोनट से कोको आइलैंड रख दिया। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने कोको आइलैंड का इस्तेमाल कैदियों के रखरखाव के लिए किया था, क्योंकि ये आइलैंड भारत से काफी दूर था। इसीलिए 1982 में ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने कोको आइलैंड का कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ बर्मा यानी म्यांमार को सौंप दिया। आगे जाकर 1937 में जब बर्मा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र देश यानी म्यांमार की स्थापना की गई, तब कोको आइलैंड एक इंडिपेंडेंट आइलैंड बन गया। फिर जब 1947 में देश आजाद हो गया, तब भारत का एकीकरण करने के लिए देश में तेजी से काम जारी था और उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हिंद महासागर में मौजूद दो सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह अंडमान और निकोबार के साथ लक्षद्वीप को ब्रिटेन गवर्नमेंट्स के साथ बातचीत करते हुए भारत में शामिल कर दिया था। पर ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि हिंद महासागर में सबसे महत्वपूर्ण द्वीप समूह में से एक कोको आइलैंड उससे निकल जाए, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छे से पता थी कि आगे जाकर ये समुद्री व्यापार मार्ग पर अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए काफी जरूरी रहेगा। इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि अंडमान निकोबार लक्षद्वीप और कोको आइलैंड जैसे द्वीप समूह पर उसका ही डोमिनेंस बना रहे। पर भारत ने ऐसा नहीं होने दिया, तो महत्वपूर्ण द्वीप को अपने हाथ से जाता देख ब्रिटेन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ एक गुप्त बातचीत की और इसका नतीजा ये निकला कि भारत ने कोको आइलैंड म्यांमार को दे दिया। कहीं कहीं पर इस बात के संकेत समय समय पर मिलते रहे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोको आइलैंड अपनी मर्जी से म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था, जो भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी खराब डिसीजन रहा, जो आज हमें भारी नुकसान पहुंचा रहा है। हालांकि भारत ने फिलहाल म्यांमार के अंदर सीतवे पोर्ट को खरीदकर चीन की इस योजना पर पानी फेरने का काम जरूर किया, लेकिन कोको आइलैंड भारत के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को आने वाले समय में कोको आइलैंड को लेकर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।